सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो वो होने। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया हुकूमत को, बावजूद इसके कि 3 दफा हैट्रिक उन्होंने की है, हैट्रिक कर चुके हैं तौहीन अदालत की, लेकिन अदालत बहुत ही नरमी का मुजाहरा कर रही है। और पिछली समाअत पर यहां पर बात हुई थी कि जितना चीफ जस्टिस साहब आप इनको मौका देंगे ये उतना ही आप पर हमला करेंगे, और ऐसा ही हुआ। यहां से बात हुई मुज़ाकरात की, और इस बीच पिछली समाअत और इसके बीच में जो वक्फा था उसमें क्या हुआ, उसमें किस किस्म की तकारीर की गई पार्लियामेंट के अंदर, किस किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया पार्लियामेंट के अंदर। वो पार्लियामेंट जो नामुकम्मल है, वो पार्लियामेंट जहां पे अक्सरियती पार्टी है ही नहीं, जहां पे कोई भी आईनी तरमीम करने की वो मजाज ही नहीं है, तादाद ही नहीं है, उस पार्लियामेंट जिसकी वक़्त ही नहीं है, उसमें खड़े होकर अदालत पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो हमले किए गए, ये पूरे वक्फे के बीच में भी वो मुतवातर जारी है। अदालत के अंदर कुछ और बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाके कुछ और बोलते हैं, बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा बाजीगर खुला। ये है इनका तरीकाकार। लेकिन पूरी कौम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है। नारा है कौम का कि आइन बचाओ मुल्क बचाओ। अगर आज आइन को पामाल किया जाता है तो हमेशा के लिए फिर पाकिस्तान जो है वो आइन की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। फिर बनाना रिपब्लिक तो हम बन चुके हैं। हम बहुत तेजी से जो है तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। रूल ऑफ लॉ जो है पाकिस्तान में नहीं, जिसकी वजह से यहां गुर्बत है, यहां महंगाई है, यहां पे अवाम का बुरा हाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ नहीं है। इमरान खान साहब ने जब पीटीआई की बुनियाद रखी तो उसका नाम ही रखा तहरीक इंसाफ। इंसाफ की जदोजहद, इंसाफ के लिए जदोजहद करे, मूवमेंट फॉर जस्टिस पार्टी। और आज इमरान खान साहब और पूरी कौम जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। और कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के इजहार यकजहती में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इजहार यकजहती में पूरे पाकिस्तान में लोग गांव में, शहरों में, देहातों में, अपने मोहल्लों में 5 बजे सब बाहर निकलेंगे और जबरदस्त अपना इजहार यकजहती जो है वो दिखाएंगे। हफ्ते को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ यहां पर बड़ी बड़कें मारी जाती हैं हुकूमत की तरफ से। कहा जाता है कि जी अदालत पार्लियामान की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती, ये कहा जाता है। तो फिर जरा पीछे चलते हैं। जिन जज साहिबान के फैसले की वजह से आप हुकूमत में आए हैं, आप उन्हीं जज साहिबान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे लिए भी आसान था इमरान खान साहब के लिए कि वो भी तनकीद का निशाना बनाते। असेंबलियां इमरान खान ने तहलील कर दी थी, कौमी असेंबली, और इलेक्शन में जा रहे थे। लेकिन इन्हीं जज साहिबान का फैसला था कि नहीं, इतने बजे इजलास बुलाए, असेंबली को बहाल किया, वोटिंग कराई, जिसकी वजह से आप हुकूमत में आए। अगर यहां पे आपका असूल यह है कि जी अदालत पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती, तो फिर पीछे जाना होगा और कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको मानना पड़ेगा, फिर वहां से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान हमेशा अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों के सामने पेश भी होते हैं, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स ने इमरान खान को सख्त हिदायत दी कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इस जख्मी हालत में भी वो अदालत के सामने पेश हुए जाते हैं। और एक तरफ एक लीडर इमरान खान जो गोलियां खाकर भी अपनी कौम में, अपने मुल्क में, अपनी अवाम के साथ है, और दूसरी तरफ जो गोलियां देकर मुल्क से फरार है, कन्विक्टेड है, वो अदालतों से कन्विक्टेड है, इश्तिहारी है, अदालतों को मतलूब है, लेकिन लोगों कौम को गोलियां देकर चलते हैं। वो लीडर कहलाने के कहीं से लायक ही नहीं है। लेकिन ये इमरान खान है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए कि इमरान खान की कोई बैरून मुल्क जायदादें नहीं है, कोई खुफिया अकाउंट्स नहीं है, कोई सरे में महल नहीं है, कोई एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं है। जो कुछ है इमरान खान साहब का वो अपनी कौम में, अपने मुल्क में है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है
جب انصاف کا بول بالا ہوگا. اور ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوری امید ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آئین کے ساتھ کھڑے ہونے میں پاکستان آگے جائے گا, اور کوئی راستہ پاکستان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ہم نے کیا بات کی, ہم نے کہا جو آئینی مدت ہے اس کے اندر اندر رہ کے بات ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں جی ہم نے بجٹ دینا ہے, منافق, بجٹ دینا ہے, بجٹ دینا ہے. یہ تو بحث ہی نہیں ہے بجٹ کی. بجٹ تو ایک بہانہ ہے. اصل میں انہوں نے الیکشن سے فرار یہ چاہتے ہیں. یہ کسی صورت نہیں چاہتے الیکشن ہو. یہ تو اکتوبر میں بھی نہیں چاہتے الیکشن ہو, یہ اکتوبر میں بھی نہیں چاہتے, اور یہی ان کی پوری کارروائی ہے. لیکن بجٹ 2018 میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. بجٹ 28 اپریل 2018 کو پیش کر دیا گیا تھا, کیونکہ جولائی میں الیکشن تھی. تو اس وقت کیا ہوا تھا, یہ منافقت ان کی, ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ان کے رویے. چودھری پرویز علیہ کے گھر کیا کیا انہوں نے, چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا. علی امین گنڈا پور, ان کو پورے پاکستان کی سیر پر لے کر چلے گئے, جعلی مقدمات بنانے شروع کر دیے. مراد سعید کے اوپر مقدمات بنا رہے ہیں. مراد سعید جن کی جو پاکستان تحریک انصاف کے ینگ لیڈر, ایک محب وطن پاکستانی ہیں, اس قوم کے لیے بولتے ہیں, اس قوم کے لیے درد رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جس بڑی تعداد میں لوگ مراد سعید سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پہ وہاں پہ مالاکنڈ میں باہر نکلے. مراد سعید جو ہے پاکستان کی ایک یوتھ کی ایک سمبل ہے. اور ہمارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا. اسی بیچ جب مذاکرات ہو رہے تھے, تو یہ مذاکرات, یہ ساری چیزیں, یہ سب ڈیلنگ ٹیکٹس ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد کرے بس. تحریک انصاف بھی جو مذاکرات کر رہی تھی, تحریک انصاف بھی عدالت کے مشورے کے اوپر, عدالت نے مشورہ دیا ہے, اور یہ موقع انہوں نے حکومت کو دیا ہے. ورنہ توہین عدالت تو ہو چکی ہے, ورنہ یہ پوری کابینہ برطرف ہونی چاہیے, ان پہ توہین عدالت لگنی چاہیے. عدالت کے حکم کے باوجود, بار بار حکم کے باوجود یہ الیکشن میں نہیں جا رہے ہیں. پنجاب کا الیکشن آئینی مدت کے مطابق ہی ہوگا, خیبر پختونخوا الیکشن آئینی مدت کے مطابق ہی ہوگا, سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی ہوگا. اگر انہیں سندھ, بلوچستان اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن سارا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ اکٹھا کرنا ہے, تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی یہ تینوں اسمبلیاں جو ہے تحلیل کر دیں, اور آئے ایک دن میں الیکشن کی آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. ورنہ الیکشن تو آئین کے مطابق ہی ہوگا. جی صاحب یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ جو متحدہ حکومت ہے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آنا چاہیے پارلیمنٹ میں, اس حوالے سے کیا نہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, چیف جسٹس صاحب جتنی نرمی کا اور جتنے لینینٹ ہیں چیف جسٹس صاحب, جس تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی. اور جتنا یہ ان کو موقع دے رہے ہیں, یہ اتنا ہی ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کارروائی نہیں ہو رہی ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کی ایک تحمل مزاجی کو ہم سمجھتے ہیں کہ داد دینی چاہیے, جس تحمل کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. ورنہ تو حدیں پار کر چکی ہے حکومت, یعنی کہ ساری حدیں کراس کر چکے ہیں. یہ بندر بانٹ, یہ کوئی اکثریتی اس پہ آئی بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جمہوریت, اور جمہوریت تو عوام نے ووٹ تو تحریک انصاف کو دیا تھا, اکثریتی پارٹی تو وہ تھی. اور آپ نے بندر بانٹ کر سندھ ہاؤس میں منڈی لگا کر جس طرح سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ لے کر آئے ہیں, یہ کسی طور پہ آئینی نہیں تھا, کسی طور پہ یہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, اسی بینچ کا فیصلہ آیا تھا. عمران خان صاحب ہمیشہ سے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کل سیٹرڈے کو 5 بجے پوری قوم جو ہے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گی. ابھی آپ نے ذکر کیا پرویز الہی کے گھر میں چھاپے کا, ابھی آپ نے ذکر کیا ابھی گرفتاری کا. آپ کی حکومت بھی فریاد کارکن کو گرفتار کیا گیا, آپ کی حکومت بھی مریم نواز کا جو وہاں ہوا وہ آپ کا شامل ہے. اس کے بعد شاہد شہزادان
को 2 साल जेल में रखा गया। इसी तरह ख्वाजा साहब थी, कई अपोजिशन के उस वक्त जो अपोजिशन थी जेलों में गए। तो क्या कहेंगे, सियासी जमातों को रवैये तब्दील करने की जरूरत है या इंतकामी कार्रवाई जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने रवैयों पर सोचने की जरूरत है या फिर ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए बात सुने, जो आपने मिसालें दी हैं वो पतंग उड़ाने में तो उनको नहीं किया होगा ना, और वो हुकूमत ने नहीं, वो कानून के इदारों ने किया। जो इंसाफ के इदारे हैं उधर से हुआ। मिसाल के तौर पे पैनामा केस जो चला है, वो इमरान खान ने बनी गाला में तो केस नहीं चलाया ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस था, और बड़े मौके मिले उस पे कि बताएं कि आज तक वो नहीं बता सके, जिसकी असल मालिका है, बेनिफिशियल ओनर हैं मरियम नवाज, वो पैनामा में जो जो इंकशाफ हुए कि लंदन के अपार्टमेंट्स आपके कैसे हैं, अभी तक नहीं बता सके। वो केस चला था, करप्शन के केसेस चले थे, जो अवाम का पैसा लूटा है वो चले। इमरान खान के ऊपर जो 150 मुकदमात के करीब हैं जो बन चुके हैं, अगर एक भी इमरान खान ने कानून तोड़ा होता तो ये 150 मुकदमात की जरूरत ना होती। ये सारे बोगस मुकदमात हैं। अगर कुछ किया होता तो एक ही मुकदमा काफी था। इमरान खान साहब की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 150 मुकदमात हैं उनके ऊपर। एक कानून तोड़ा होता तो एक ही मुकदमा काफी था। जो जिक्र आप कर रहे हैं वो करप्शन से रिलेटेड था। वो सारे केसेस जो थे वो इनके दौर में एक दूसरे के ऊपर बने हुए थे, उस पे अदालतों ने पेशरफ्त की और काम हुआ। इमरान खान की किसी से जाती लड़ाई नहीं है। इमरान खान साहब हुकूमत में आकर सबको माफ कर देंगे, लेकिन करप्शन माफ नहीं करेंगे और रूल ऑफ लॉ नाफिज करके दिखाएंगे मुल्क में। याद रखें, रूल ऑफ लॉ के अलावा पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हो ही नहीं सकता। अगर गुर्बत का खात्मा करना है, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना है, तो एक ही निजाम चलेगा, वो अल्लाह का निजाम है, वो इंसाफ का निजाम है, वो ही निजाम चल सकता है। उसके अलावा कोई निजाम पाकिस्तान के गरीब की हालत बेहतर नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, यही एक रास्ता है आगे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया।